फारबिसगंज सीमांचल के समग्र विकास और दलितों, मुस्लिमों और महिलाओं और आदिवासियों के अधिकारों की सुरक्षा को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने फारबिसगंज से शनिवार को अपनी पदयात्रा शुरू की। बदलो बिहार के दूसरे चरण में दीपांकर भट्टाचार्य ने विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु की धरती फारबिसगंज से नक्षत्र मालाकार के पूर्णिया की धरती तक इस यात्रा की शुरुआत की। शनिवार को शुरू हुआ पदयात्रा का कारवां पूर्णिया में 5 फरवरी को पहुंचेगा, जहां बदलो बिहार समागम कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पूर्णिया में 5 फरवरी और भागलपुर में 6 फरवरी को इसकी शुरुआत होगी। फारबिसगंज स्टेशन से अपनी पदयात्रा की शुरुआत के क्रम में भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि उनकी ये यात्रा सीमांचल में भाजपाई उन्माद उत्पात की साजिश को नाकाम करने के लिए है। उन्होंने कहा कि आज देश में गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है। केंद्र की सरकार मुट्ठी भर पूंजीपतियों के में इस समय जो तमाम आंदोलन चल रहे हैं, गरीबों के सवाल पर, मजदूरों के सवाल पर, ज़मीन के लिए, पक्का मकान के लिए, स्कीम वर्कर्स के अपने सरकारी कर्मी का दर्जा के लिए, उनके वेतनमान के लिए, ये जो तमाम लड़ाइयाँ चल रही है, सरकार इसको दबाने पर आमादा है। नीतीश कुमार की जो प्रगति यात्रा है वो आतंक यात्रा बन चुकी है, दमन यात्रा सत्ता का अहंकार यात्रा बन चुकी है। तो वैसे में हम लोग चाहते हैं कि गरीबों की आवाज़, मजदूरों की आवाज़, बिहार के तमाम वंचित लोगों की आवाज़ बिहार की राजनीति में और पूरे देश में गूंजे। संविधान के रास्ते पर, सामाजिक न्याय के रास्ते पर, सांप्रदायिक सद्भाव के आधार पर बिहार आगे बढ़े। आज बजट आ रहा है और देश में इस समय गरीबी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी छा गई है चारों तरफ और हम देख रहे हैं कि बातें सिर्फ अदानी के लिए हो रही है। सिर्फ इस देश में कुछ मुट्ठी भर पूंजीपतियों को और ज़्यादा उनको अमीर बनाने के लिए हो रही है, लेकिन गरीबों की बात नहीं हो रही। सीमांचल का इलाका वैसे ही बिहार पिछड़ा है, लेकिन बिहार में सबसे पिछड़ा इलाका ही है। सबसे ज़्यादा गरीबी यहाँ है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, सबसे ज़्यादा पलायन है। और इसी जगह पर आकर के भारतीय जनता पार्टी गरीबों की बात करने के बजाय, रोजगार की बात करने के बजाय, यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करने के बजाय त्रिशूल लेकर के बीजेपी के नेता आते हैं, उन्माद उत्पात का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस पदयात्रा के माध्यम से पूरे सीमांचल वासियों से हमारी यही अपील होगी कि सीमांचल की जो विरासत है, जो फणीश्वर नाथ रेणु की विरासत है, जो नक्षत्र मालाकार की विरासत है, जो अजीत सरकार की विरासत है, जहाँ आदिवासियों की बातें, यहाँ के दलितों की बातें, यहाँ के कमज़ोर लोगों की बातें वो हमेशा हावी रहती थी। इस पूरे अररिया ज़िले में हमारे दो नेता, उनकी हत्या कर दी गई ज़मीन की लड़ाई में, कमलेश्वरी ऋषिदेव और सत्यनारायण यादव। ये जो पूरे ज़मीन की लड़ाई रही है, पक्का मकान की, मान सम्मान की लड़ाई रही है, इसको आगे बढ़ाइए। और जो भी लोग आपके बीच में आपस में फूट डालने की कोशिश करते हैं, नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, नफरत और विभाजन की राजनीति को दरकिनार कीजिए, हक की लड़ाई को तेज कीजिए। ये बदलो बिहार।